आज जंगल में एक अजीब सन्नाटा था। रानी हथिनी की आज मौत हो गई थी। जंगल के सारे जानवर रोते रोते उसे अंतिम विदाई देने जा रहे थे। रास्ते में हर कोई चुप था। पक्षी तक उड़ना भूल गए थे। थोड़ी दूर चले ही थे कि अचानक आसमान में काले बादल फटने लगे। बिजली गरजी और ठंडी हवाएं ऐसी चली जैसे किसी ने जंगल पर श्राप डाल दिया हो। रानी हथिनी की लाश के पास अचानक एक बूढ़ी चुड़ैल प्रकट हुई। उसके बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे आग में हों। वो चिल्लाई, "ये हाथिनी मेरे रास्ते में आई थी। आज इसकी आत्मा मेरी होगी।" उसकी आवाज से पेड़ कांपने लगे। पत्ते हवा में घूमते भयानक चक्रवात बनाने लगे। हर जानवर डरकर पीछे हटने लगा। गाय गंगा कांपते हुए बोली, "साथियों, मुझे लगता है चुड़ैल इसके साथ हमें भी ले जाएगी।" तभी शेर युवराज गरजा, "सब भागो, जल्दी!" जानवर लाश को छोड़कर जंगल की तरफ दौड़ने लगे। लेकिन रानी हाथिनी की छोटी बेटी, नन्ही गुड़िया, वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर हिम्मत भी थी। गुड़िया बोली, "अपनी मां को ऐसे नहीं छोड़ूंगी।" वो भागती हुई जंगल के अंदर गई और कुछ देर बाद वापस आई। साथ में था महाबली हाथी, तांत्रिक अघोरा। उसके पूरे शरीर पर राख लगी थी, माथे पर लाल तिलक और सूंड में एक चमकता त्रिशूल। चुड़ैल उसे देखकर चिल्लाई, "तू तू फिर से मेरे सामने?" अघोरा शांत रहा। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आसमान में सुनहरी रोशनी फैलने लगी। हवा में ऊर्जा चमकी जैसे दो शक्तियां टकरा रही हों। चुड़ैल गुर्राई, जादू फेंकती रही, लेकिन तांत्रिक हाथी डटा रहा। बहुत संघर्ष के बाद चुड़ैल का जादू टूटने लगा। वो थककर जमीन पर बैठ गई और बोली, "इस हाथिनी को मेरा बच्चा मार देता और तुम सबने उसे बचा लिया। अब मेरा बच्चा इस दुनिया में अकेला है। मैं भी अकेली हूं।" गुड़िया हाथिनी धीरे से आगे आई और बोली, "मैं तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखूंगी। वो अब अकेला नहीं रहेगा। माँ ने मुझे सिखाया था, बदला नहीं, दया सबसे बड़ी ताकत होती है।" चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अंतिम बार रानी हाथिनी को देखा और धीरे धीरे धुंध बनकर आसमान में खो गई। जंगल में फिर से शांति छा गई और उस दिन से गुड़िया हाथिनी और चुड़ैल का बच्चा दोनों एक ही परिवार की तरह रहने लगे।